भजन संहिता 92 उसका 12वां वचन। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान और लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। बढ़ते रहेंगे। अच्छा वचन है। परमेश्वर इस महीने में हमें प्रभु दो आशीष प्रभु हमें क्या करते हैं, देते हैं। क्या आशीष है? खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबनोन के देवदार के समान देवदारू के समान बढ़ते रहेंगे। अच्छा ध्यान से सुनिए। फूले फलेंगे, सेकंड बढ़ते रहेंगे। फूले फलेंगे, बढ़ते रहेंगे। हिंदी में एक्चुअली फूले फलेंगे वो क्लियर वर्ड नहीं है। एक्चुअली प्रॉस्पेरिटी इंग्लिश में क्या है? प्रॉस्पेरिटी। दूसरा उसमें लिखा है बढ़ेंगे, वो सही है। परमेश्वर के बच्चे इस महीने में आपके शारीरिक जीवन में और आत्मिक जीवन में दोनों में भी आप फूले फलेंगे और आपका बढ़ोतरी होगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। देखिए कौन फूले फलेंगे करके मैं एक 4-5 पॉइंट में आपके बीच में क्या करता हूं बताता हूं। लेकिन और एक वचन भी पढ़िए आप थोड़ा तो अच्छा रहेगा। प्रेरितों के काम के किताब उसका 14वां अध्याय 17वां वचन पढ़िए। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु अब भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देखकर तुम्हारे मन को भोजन। उसमें भी वही लिखा है फूले फले फलवंत। आप समझ रहे हैं? फलवंत ठीक है मेरे ख्याल से। इस महीने में आपको कैसा परमेश्वर करेगा? फलवंत। आप समझ रहे हैं? उसका क्लियर वर्ड क्या है? कोई बता सकते हैं? प्रॉस्पेरिटी। इंग्लिश में प्रॉस्पेरिटी करके बोलते हैं, हिंदी में उसका क्लियर वर्ड क्या है? बाइबल ट्रांसलेशन में इतना क्लियर नहीं है। मराठी में क्या लिखा है वो जगह में? फलदायक। बरबराटी। सब चीजों में एक ब्लेसिंग, एक आशीष। आप समझ, एक आशीष वही है। एनीवे 5 पॉइंट में आपके बीच में क्या करता हूं बताता हूं किसके जीवन में यह आशीष परमेश्वर देगा। ले लीजिए नीति वचन के किताब 28वां अध्याय 28 वर्सेस 25। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है। लालची मनुष्य झगड़ा को क्या करता है? मचाता है। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। वो हष्ट पुष्ट हो जाएगा। परमेश्वर के बच्चे जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका प्रॉस्पेरिटी होगा, हष्ट पुष्ट होगा या फलवंत होगा कर वचन में लिखा है। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए। आपका और मेरा भरोसा किसके ऊपर होना है? किसके ऊपर? अभी मैं आपको पूछूंगा कि आप किसके ऊपर भरोसा करते हैं। आप बोलेंगे मैं भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूं। यहां पर कोई ऐसा है क्या जो प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं करता है? ऐसा कोई भी नहीं है ना। सब लोग हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन यह भरोसा प्रभु को नहीं चाहिए। परमेश्वर को कैसा भरोसा चाहिए मैं आपको बताता हूं। एक वचन ले लीजिए, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 17वां अध्याय
7वां वचन, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब 17वां अध्याय 7वां वचन। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आदर माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा। नहीं, बस अच्छा ध्यान से, उसमें हिंदी में इतना क्लियर नहीं है, हाँ मराठी में पढ़िए थोड़ा। बस हो गया, अच्छा ध्यान से सुनिए, हिंदी में इतना क्लियर नहीं दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में ऐसा दिया है कि जो यहोवा पर ही भरोसा रखता है। आप समझ रहे, दोनों यहोवा पर भरोसा रखता है उसमें, और जो यहोवा पर ही भरोसा रखता है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है कि नहीं? आसमान जमीन का फर्क है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर पर ही भरोसा रखते हैं क्या? उसका मतलब समझ रहे हैं? हाँ, मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूं, सब लोग भरोसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर पर ही भरोसा करना मतलब उसको छोड़ के और किसी पर भरोसा नहीं है। उसको छोड़ के और किसी पर मेरा भरोसा नहीं है। पैसे के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, कोई मनुष्य के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, डॉक्टर के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, दवाई के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है। मेरा पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, सिर्फ उसी के ऊपर मैं भरोसा करता हूं। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? दोनों में फर्क आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं, जो उसी के ऊपर भरोसा करते हैं वो फूले फलेंगे, वो बहुत आशीषित हो जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा ध्यान से सुनिए, इसलिए मैंने कहा हम पहला प्रभु के ऊपर ही भरोसा क्या करना है? सेकंड भजन संहिता वही 92 का 12 पढ़िए, 92 का 12। धर्मी लोग, धर्मी व्यक्ति खजूर के समान फूले फलेंगे। बस हो गया। सेकंड, धर्मी व्यक्ति फूले फलेगा, धर्मी व्यक्ति का प्रॉस्पेरिटी होगा। फर्स्ट मैंने कहा जो परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा करता है उसका प्रॉस्पेरिटी होगा, वो फूले फलेगा। सेकंड यहां पर लिखा है कि धर्मी व्यक्ति वो फूले फलेगा। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, आप और मैं धर्मी व्यक्ति होना है। कैसा होना है? धर्मी व्यक्ति। परमेश्वर के बच्चे, पुराने नियम में आप बाइबल में देखेंगे सब धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुए हैं। नूह को देखिए, नूह के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा? ये सारी पृथ्वी में मैंने तुझे मेरे सामने क्या किया? धर्मी पाया है। पढ़िए उत्पत्ति के किताब 7वां अध्याय उसका पहला वचन। नूह से कहा, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों से, उस समय पर जितने लोग थे पृथ्वी में, सारे पृथ्वी में रहने वालों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में, तुझी को अपने दृष्टि में धर्मी पाया है, धर्मी पाया है। आप समझ रहे हैं? नूह के समय पर क्या हुआ? परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा, पृथ्वी में रहने वाले सारे लोगों को प्रभु ने देखा, कौन धर्मी है कर कर। प्रभु ने जब देखा एक भी व्यक्ति नहीं है, धर्मी नहीं है, धर्मी नहीं है, धर्मी नहीं, कोई। लास्ट में प्रभु ने एक व्यक्ति को पाया, पूरा पृथ्वी में एक व्यक्ति को धर्मी पाया, वो है नूह। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं कि परमेश्वर के बच्चे जरा सोच कर देखिए ना,
उसका मतलब सारा पृथ्वी में रहने वाले लोग पाप कर रहे हैं, पाप के ऊपर पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में रहने वाला नूह धर्मी बनकर अपने जीवन को क्या करता है, बिताता है। मैं कहता हूं कि आपके आसपास के रहने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन उनके बीच में भी हम धर्मी व्यक्ति बनकर क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? आप समझ रहे हैं? यूसुफ के भाई लोग कैसे थे? अच्छे थे क्या? अच्छे थे क्या? उसके भाई लोगों को देखिए, एक भी भाई उसका सही नहीं था, एक भी भाई उसका सही नहीं था, लेकिन उनके बीच में रहकर उसका पिताजी सही था क्या? उसका पिताजी सही था, अच्छा आदमी था क्या? उसका पिताजी कौन है? उसका पिताजी कौन है? याकूब है ना। उसका मां कौन सा मां का नाम बोलूं मैं? उसका मां, यूसुफ का मां कौन है? राहेल। लेयाल नहीं है उसका मां, और जो और दो थे वो भी नहीं है, राहेल उसका मां था। उसका पिताजी फंसाने वाला, पिताजी को फंसाया, भाई को फंसाया, ससुर को फंसाया, सबको फंसाने वाला। उसका मां कैसी थी? उसका मां अच्छी थी क्या? वो भी एक नंबर चोर है, एक नंबर झूठ बोलने वाली। अपने पिताजी के घर में से क्या किया? मूर्ति को चुरा के लाया, और पिताजी जब आया तो पिताजी से भी क्या बोला? झूठ बोला। आप समझ रहे हैं? अपने बहन से हमेशा लड़ाई करती रहती है, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, खुद के सगा बहन से। सोचिए, ऐसे परिवार में, ऐसे लोगों के बीच में रहकर भी यूसुफ कैसा था? पवित्र धर्मी व्यक्ति बनकर रहा। इसलिए मैं कहता हूं, आसपास के घर वालों को मत देखिए, आपके आसपास में लोग कैसे भी रहने दो। ये साइड में व्यभिचार का पाप करेगा, ये साइड में दारू पिएगा, सामने वाला क्या करेगा? दूसरे को लूटने वाला रहेगा, पीछे वाला एक नंबर चोर रहेगा। आप समझ रहे हैं? पीछे वाला चोर, सामने वाला लूटने वाला, बाजू वाला दारू पीने वाला, ये साइड में व्यभिचार करने वाला। लेकिन उनके बीच में आप कैसा रहना है? धर्मी व्यक्ति बनकर। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? ऐसा रहेगा, एक दिन आएगा परमेश्वर आपको क्या करेगा? वो चारों लोगों के बीच में आप फूले फलेंगे। हालेलुया। आपका प्रॉस्पेरिटी होगा। हालेलुया, हालेलुया। वही मैंने कहा, फर्स्ट परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखना है, सेकंड धर्मी व्यक्ति बनकर रहना है, तीसरा भजन संहिता 92 वर्सेस 13। भजन संहिता 92 वर्सेस 13। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। अच्छा ध्यान से सुनिए, तीसरा कौन फूले फलेंगे? जो परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, जो परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं। रोपे गए मतलब एक पेड़ को जैसा लगाते हैं, उसी तरह आपको और मुझे परमेश्वर ने क्या किया? यहां पर लाकर लगाया है। हम और कहीं पर थे, हम और कहीं पर तो थे, लेकिन वहां से प्रभु ने सोचा ये इधर नहीं रहना है। वहां से प्रभु ने क्या किया? उस पेड़ को निकाला, और प्रभु ने सोचा कि इसे ये मंदिर में क्या करना है? मैं लगाना है करके इधर परमेश्वर ने क्या किया? आपको लगाया है।
परमेश्वर के मंदिर में प्रभु ने आपको लाकर क्या किया? रोपा है। जो परमेश्वर के मंदिर में रोपे गए हैं वो फूले फलेंगे। रोपे जाने का मतलब क्या है? कुछ लोग देखिए, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं। परमेश्वर आपको जैसा खेत में पेड़ को क्या करते हैं? खड्डा खोद कर लगाते हैं, उसी तरह परमेश्वर आपको चर्च में क्या किया? लगाया है। आप और कहीं तो थे, आप समझ रहे हैं, वहां से आपको परमेश्वर ने क्या किया? निकाल कर प्रभु ने क्या किया? यहां पर लाकर गोवंडी के निमोनिया बाग के द अपोस्टलिक मिशन चर्च में लगाया है। क्यों? ताकि आप फूले फले। परमेश्वर, कुछ लोग होते हैं परमेश्वर लाके लगाएगा तो भी रुकते नहीं है, रुकेगा नहीं। एक जगह पे कुछ लोगों का पैर देखिए रुकता ही नहीं है। उधर भाग, इधर भाग, उधर भाग, इधर भाग, है कि नहीं? आज ये चर्च, कल वो चर्च, परसों वो चर्च, उसके बाद वो चर्च। अच्छा ध्यान से सुने, ऐसे लोग कभी आशीषित नहीं होंगे। एक जगह पर परमेश्वर ने जहां पर तुम्हें रखा है वहां पर तुम क्या करना है? स्थिर रहना है। स्थिर रहेगा तो परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। उधर इधर नहीं। कुछ लोगों को देखिए, कुछ लोगों के लिए चर्च ही नहीं है। चर्च है क्या? कुछ लोगों को देखिए सिर्फ ऑनलाइन में कौन सा पास्टर? बजिंदर सिंह पास्टर। आज बजिंदर सिंह पास्टर, अगला संडे अंकुर नरुला, और उसके बाद तीसरा और एक पास्टर। ऐसा नहीं है। आपके लिए, आपका फैमिली के लिए एक चर्च होना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, आपको और मुझे परमेश्वर ने ये चर्च में कैसा लगाया आपको पता है क्या? कैसा लगाया आपको मैं बताता हूं। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, वचन पढ़िए, एक वचन पढ़िए। गिनती के किताब 24वां अध्याय 6वां वचन। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फले हुए हैं जैसे यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष बोलेंगे तो, अगर के वृक्ष बोलेंगे तो कौन सा वृक्ष है? अगर के वृक्ष मराठीत वाचा अगरबत्ती का। ओके, बट अग्रू वृक्ष म्हणजे तमिल बाइबल में क्लियर लिखा है चंदन का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? चंदन का वृक्ष। परमेश्वर ने आपको और मुझे उसके मंदिर में एक चंदन का वृक्ष के समान क्या किया? लगाया है। कौन सा वृक्ष? आप कौन सा वृक्ष है? चंदन का वृक्ष है। आपको पता है तमिलनाडु में एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या है? कोई बता सकते हैं? वीरप्पन। आप अगर चंदन का वृक्ष वीरप्पन को मालूम पड़ेगा, वीरप्पन छोड़ेगा नहीं, वीरप्पन खाट के लेके जाएगा। वो वीरप्पन और कोई नहीं है, शैतान को जब पता चलेगा कि ये तो चंदन का वृक्ष है करके, वो क्या करेगा? पहला आपको काट के लेके जाने का प्लान करेगा। परमेश्वर के बच्चे जरा सोचिए, आप चर्च के अंदर
परमेश्वर ने आपको चंदन का वृक्ष करके लगाया है। आप चंदन का वृक्ष है क्या? चंदन का वृक्ष बाहर से दिखने में नहीं पता चलता है, लेकिन अगर उसको आप काटेंगे उसमें से इतना सुगंध आएगा, है कि नहीं? उसका एसेंस, चंदन का वृक्ष का जो एसेंस आता है, पता है क्या? वो चंदन का एसेंस आता है। वो आप एक बूंद अगर इधर डालेंगे, उसको रफ कर दीजिए, उसको धो डालिए, धोएगा तो भी उसका सुगंध यहां पर क्या करेगा? फैलेगा। परमेश्वर के बच्चे, अगर आप चंदन का वृक्ष है तो आपका सुगंध क्या करना है? पूरे चर्च में फैलना है। पूरे चर्च में आप क्या करना है? सुगंधित होना है। हालेलुया। सुगंधित मतलब क्या है? आपका गवाही, आपका जीवन का गवाही। ये सिस्टर बहुत अच्छे हैं, अच्छा प्रार्थना करते हैं, अच्छा प्रभु में विश्वास में है, अच्छा प्रभु का सेवा करते हैं। आपके बारे में क्या होना? ऐसा गवाही चर्च के लोग बताना है। ये सिस्टर चर्च में आती है, बाइबल उठाती है, अच्छा अन्य भाषा भी बोलती है, लेकिन घर पे आएगा तो पता चलेगा उधर और एक अन्य भाषा बोलती है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर आपको और मुझे एक चंदन का वृक्ष के समान प्रभु ने लगाया है। आपका सुगंध पूरे चर्च में क्या होना है? फैलना है। पूरे चर्च में आपका सुगंध क्या करना है? फैलना है। ये बहुत क्या है? जरूरी है। ठीक है, अभी सेकंड और एक वृक्ष में बताता हूं, ले लीजिए। वचन संहिता 52 में 8, शायद 52 में 8। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। अच्छा ध्यान से, कैसा है? दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के भवन में हरे जैतून का वृक्ष के समान हूं। कैसा है? एक तो चंदन का वृक्ष, नहीं तो दूसरा जैतून का वृक्ष। जैतून का वृक्ष को जानते हैं? जैतून का वृक्ष, जैतून का वृक्ष बोलेंगे तो और कुछ भी नहीं, ओलिव ट्री, ओलिव ऑयल। कोई यूज करते है ओलिव ऑयल? ओलिव ऑयल कोई यूज करता है क्या? ओलिव ऑयल आप यूज करेंगे, आपका हार्ट अटैक नहीं आएगा। लेकिन वो ऑयल बहुत महंगा है, 1 लीटर 1000 रुपया के ऊपर है। एक मिलता है चेंबूर में, मिलता है इधर चेंबूर में मिलता है 1000 रुपये, 1 लीटर 1000 रुपया है ओलिव ऑयल। वही जैतून का वृक्ष। परमेश्वर ने आपको और मुझे उसके भवन में जैतून का वृक्ष के समान क्या किया? लगाया है। जैतून का वृक्ष में क्या ऐसा डिफरेंट क्या है? आपको पता है क्या? नूह के समय पर 40 दिन रात बारिश गिरा। उसके बाद बारिश रुकने के बाद पानी कम हुआ कि नहीं हुआ, ये देखने के लिए नूह ने क्या किया? एक कबूतर को बाहर भेजा। कबूतर के मुंह में एक पत्ता था। वो कौन सा पत्ता था? क्यों दूसरा पत्ता क्यों नहीं लेके आया? क्यों दूसरा पत्ता क्यों नहीं लेके आया? क्योंकि बाकी सब पेड़ क्या हो गया पता है क्या? पानी में अंदर रहकर पूरा सड़ गया। लेकिन जैतून का वृक्ष का पत्ता कभी क्या नहीं होता है? सड़ता नहीं है। वो जैतून का वृक्ष को आप देखेंगे हमेशा हरा भरा हष्ट पुष्ट रहता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, आप अगर कलीसिया में परमेश्वर ने आपको जैतून वृक्ष के समान रखा है, आपका पत्ता हमेशा कैसा रहेगा?
हरा भरा वो प्रेयर, वो प्रार्थना, वो अनॉइंटिंग, हमेशा वो प्रभु का सेवकाई में हर चीज में आप कैसा रहेंगे? एकदम हरा भरा। आपका पत्ता कभी सूखेगा नहीं। कुछ लोग क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। धूप काल में हम सूख जाते हैं, फिर बारिश का काल आएगा तो थोड़ा जाग जाते हैं। ऐसा कुछ विश्वासियों का भी क्या रहता है, काल रहता है। 4 महीना ओ बहुत हरा भरा रहेगा, 4 महीना फिर सूख जाएगा। अब लेकिन जैतून का वृक्ष ऐसा नहीं है, 12 महीना भी कैसा रहेगा, एकदम हरा भरा। परमेश्वर के बच्चे, अभी आप बोलिए, आप कौन सा वृक्ष है? चंदन का वृक्ष या जैतून का वृक्ष? बोलिए, चंदन का वृक्ष या जैतून? नहीं तो और एक वृक्ष मैं बोल देता हूं। ये जंगली वृक्ष पता, हमारा गांव में सब बहुत है, उसमें कांटे बहुत रहते हैं, आप सब वो वृक्ष। अभी 3 ऑप्शन मैंने दिया, इसमें कौन सा आप? वो कांटे का वृक्ष का काम क्या है पता है क्या? बाजू में कोई आएगा ना उसको आप समझ रहे हैं? अभी आप बोलिए, आप चंदन का वृक्ष है क्या? आप जैतून का वृक्ष है क्या? नहीं तो आप कांटे का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? कोई कांटा का वृक्ष यहां पर है क्या? तेरा हाथ ऊपर उठा के बता दीजिए तो मैं जरा देख लो। अच्छा ध्यान से सुन, परमेश्वर ने हमें क्या किया है? रोपा है। तो हम चंदन का वृक्ष बनकर, जैतून का वृक्ष बनकर हम क्या करना है? रहना है। देखिए, परमेश्वर के मंदिर में रहना कितना बड़ा आशीष की बात है, पता है क्या? आप यहां पर बिताने वाले एक एक मिनट आपके लिए क्या है? आशीष है। आपके लिए क्या है? आशीष है। आपका अकाउंट में क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है, डेबिट नहीं, क्रेडिट। कुछ लोगों को डेबिट और क्रेडिट का भी क्या नहीं है, फर्क मालूम नहीं है। क्रेडिट हो रहा है अकाउंट में, डेबिट नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, बाइबल में देखिए 2 अन्ना के बारे में लिखा है। पुराने नियम में एक अन्ना, नया नियम में एक अन्ना। दोनों भी किधर थे? दोनों भी किधर थे? बोलिए ना। मंदिर में थे। पुराने नियम के अन्ना मंदिर में बैठकर क्या किया? प्रार्थना किया। जब प्रार्थना किया, उसका निंदा को प्रभु ने क्या कर दिया? बदल दिया। उसके ऊपर जो निंदा था, भांज जो निंदा था, वो निंदा को परमेश्वर ने क्या किया? बदल दिया। नया नियम में एक अन्ना था, उसका उम्र कितना था? उसका उम्र कितना था? करीब आया है। थोड़ा ऊपर चले गए, थोड़ा नीचे गया। तू ज्यादा ही ऊपर चली गई। 84 कुछ किसने बोला? तू फर्स्ट सर्विस में सुन के अभी बोला। 84 वर्ष का बुढ़ी मंदिर में बैठकर सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना, स्तुति, आराधना, उपवास, कंटिन्यू यही है। उसको क्या मिला आशीष? इतना रात दिन प्रेयर, आराधना, चर्च। क्या मिला? यीशु को देखने मिला। यीशु को क्या किया? देखा उसने। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, लोग बोल सकते हैं कि हाँ चर्च, हमेशा रोज प्रार्थना, चर्च, प्रार्थना। एक दिन आएगा आप यीशु को क्या करेंगे? देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो ऐसा बोलते हैं ना, वो नहीं देखेंगे, लेकिन आप यीशु को क्या करेंगे? देखेंगे। इसलिए परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से समझ लीजिए,
चर्च में क्या करना है? आना है। परमेश्वर हमें चर्च में रोपा है, लगाया है। अभी यहां से निकालने का नहीं है। यहां से क्या निकालेगा तो गया, है ना। इसलिए परमेश्वर हमें क्या किया है? रोपा है। ऐसे लोग फूले फलेंगे। पहला मैंने कहा जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वो फूले फलेंगे। सेकंड, धर्मी व्यक्ति फूले फलेंगे। थर्ड, परमेश्वर के मंदिर में जो रोपे गए हैं वो फूले फलेंगे। अभी चौथा और पांचवा 2 पॉइंट मैं बताता हूं, दोनों पवित्र आत्मा के बारे में है। पढ़िए एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 32 उसका 15वां वचन। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, ऊपर से आत्मा उंडेला ना जाए, उसमें थोड़ा अलग दिया, तमिल बाइबल में अच्छा से दिया है। ऊपर से जब आत्मा उंडेला जाएगा, जंगल भी क्या हो जाएगा? फलदायक। जंगल भी क्या हो जाएगा? फूले फला हो जाएगा। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बहुत जरूरी है। शायद आपका जीवन पिछले 4 महीना जंगल में बिताने का जैसा हो सकता है। इजरायली लोग 40 साल किधर निकाले? जंगल में। जंगल में कैसा था? अच्छा था, खाना नहीं, पानी नहीं, है कि नहीं? वो नहीं है, ये नहीं है। शायद पिछले 4 महीना आपका भी ऐसा ही होएगा। वो नहीं है, ये नहीं है, बीमार, वो तकलीफ, ये तकलीफ। लेकिन ये 5वां महीना पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आप फूले फलेंगे, फूले फलेंगे। इसलिए देखिए पवित्र आत्मा हमारे ऊपर क्या कर रहा है? उतरना है। ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? देखिए ये किधर से आता है? पवित्र आत्मा किधर से आता है? ऊपर से, है ना। पढ़िए और भी वचन देता हूं। लूका रचित सुसमाचार के किताब में देखिए 24वां अध्याय उसका 24 वर्सेस 49। लूक 24 वर्सेस 49। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ। देखिए स्वर्ग से जब तक वो पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं उतरेगा तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। इसी नगर में क्या करो? ठहरे रहो। पवित्र आत्मा कहां से आएगा? स्वर्ग से आएगा। और भी देखिए लूका पहला अध्याय उसका 35वां वचन पर देखेंगे तो वहां पर मरियम के ऊपर क्या किया? स्वर्ग से वो पवित्र आत्मा उतर कर आया। उतर कर आने से क्या हुआ? वो यीशु को क्या किया? जन्म। यीशु उसके अंदर उत्पन्न हुआ। पढ़िए 1 वर्सेस 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। देखिए पवित्र आत्मा तुझ पर क्या करेगा? उतरेगा। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आप समझ रहे हैं? देखिए पवित्र आत्मा जब उतरेगा हम क्या हो जाएंगे? फूले फलेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बहुत जरूरी है। अभी देखिए और एक वचन मैं आपको देता हूं, और एक पॉइंट, वो भी पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। पढ़िए भजन संहिता 65 वर्सेस 9। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के पास से, प्रभु के सिंहासन से एक नदी क्या कर रहा है? बहकर आ रहा है। वो नदी जहां जहां बहता है
वहां पर फूले फलेंगे, फूले फलेंगे। आप समझ रहे हैं? यही वचन प्रकाशित वाक्य के किताब में लिखा है। वो नदी किधर से बहकर आ रहा है? परमेश्वर के सिंहासन से। और वो नदी जहां जहां पर फैलता है वहां सब क्या होता है? अच्छा, फूले फलेंगे। आप समझ रहे हैं? ये नदी किसको दर्शाता है? हाँ, ये नदी भी पवित्र आत्मा के बारे में। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए मैंने कहा पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हमारे ऊपर आ जाएगा हम बहुत आशीषित हो जाएंगे, हमारा प्रॉस्पेरिटी होगा। आप समझ रहे? इसलिए पवित्र आत्मा से हम क्या करना है? भरना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम क्या करना है? चाहना है। ये बहुत जरूरी है। वो नदी हमारे ऊपर क्या करना? बहकर आना है। इसलिए तमिल में फादर बेर्कमैन्स ने वो गीत लिखा है, जीवन नदिये मेरे हृदय पर बहकर आने दो करके। वो जीवन का नदी है, वो परमेश्वर का नदी है। वो परमेश्वर के सिंहासन से क्या करता? बहकर आता है। अगर वो नदी आपके और मेरे अंदर बहने लगा, समझ लीजिए आपका प्रॉस्पेरिटी क्या होगा? होगा। इधर कोई तो बात कर रहे हैं, क्या छोटा बिल्ला, दोनों भाई लोग हैं, खड़े हो जाएंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। तुम लोग बोला रहेगा इसलिए बाहर से आवाज। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। बस हो गया। अपने आंखों को बंद करेंगे। सभी लोग थोड़े समय वो पवित्र आत्मा का नदी परमेश्वर के सिंहासन से आज हमारा कलीसिया में बहने वाला है। परमेश्वर के बच्चे, आज इस महीने में प्रभु हमें दो आशीष प्रभु दे रहे हैं। एक तो फूले फलेंगे, दूसरा बढ़ेंगे। फूले फलेंगे, दूसरा बढ़ेंगे। परमेश्वर के बच्चे, मैंने 5 पॉइंट बताया। फर्स्ट, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखो। आपका भरोसा पैसे के ऊपर नहीं, नौकरी के ऊपर नहीं, किसी मनुष्य के ऊपर मत रखो। बाइबल में बीच का वचन यही है कि मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना उत्तम है। इसलिए आपका भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर मत रखिए, परमेश्वर के ऊपर रखिए। सेकंड, मैंने कहा धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर के बच्चे, आपके आसपास के लोग कैसे भी क्यों ना हो, थोड़ा आंख बंद करके थोड़ा समर्पण कीजिए ना। लेकिन आप कैसे हैं? आप धर्मी व्यक्ति बनकर है क्या? आपका जीवन कैसा है? आप धर्मी व्यक्ति बनकर रहिए। तीसरा, परमेश्वर ने आपको उसके मंदिर में क्या किया? रोपा है। चंदन का वृक्ष के समान, जैतून का वृक्ष के समान प्रभु ने आपको रोपा है। चंदन का वृक्ष के समान सुगंध देना है, नहीं तो जैतून का वृक्ष के समान एकदम हरा भरा होना है। अभी आप कैसे हैं? परमेश्वर के बच्चे, प्रभु ने आपको उसके मंदिर में लगाया है। हम और कहीं तो थे, लेकिन प्रभु वहां से हमें निकाल कर
उसके भवन में, उसके मंदिर में प्रभु ने हमें लगाया है। चौथा पॉइंट मैंने बोला, पवित्र आत्मा जो स्वर्ग में से उतर कर आता है, तब जंगल भी हरा भरा हो जाता है। पवित्र आत्मा का बारिश जब हमारे ऊपर उतरता है तो जंगल का जैसा जो हमारा जीवन है वो भी हरा भरा हो जाता है। शायद पिछले 4 महीना आपका जीवन ऐसा हो सकता है कहीं तो जंगल में रहने का जैसा, लेकिन मैं कहता ये 5वां महीना ऐसा नहीं रहने वाला है। ये 5वां महीना प्रभु आपको हरा भरा में बदलने वाला है। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतरने वाला है। वो नदी एक नदी है। वो नदी परमेश्वर का नदी है। वो नदी जीवन का नदी है। वो नदी जहां जहां पर बहकर आता है, वो नदी परमेश्वर के सिंहासन से बहकर आता है। वो नदी जहां जहां बहता है वहां पर सब हरा भरा हो जाता है। वो नदी इसी समय पर हमारा कलीसिया में बहकर आ रहा है। वो नदी इसी समय पर वो परमेश्वर के सिंहासन से वो नदी हमारे कलीसिया में बहकर आ रहा है। वो बहकर आ रहा है। वो यहां पर खड़ा रहने वाले आपके हृदय में भी वो पवित्र आत्मा का नदी, वो परमेश्वर का नदी, वो जीवन का नदी बहकर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। वो नदी के समान पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर बहकर आ रहा है, बहकर आ रहा है। ताली बजाकर होठों को खोलिए। आमीन, आमीन, आमीन। वो पवित्र आत्मा का नदी, वो पवित्र आत्मा का नदी वो बहकर आ रहा है, बहकर आ रहा है आपके ऊपर इसी समय पर वो नदी परमेश्वर के सिंहासन से अच्छा से ताली बजाकर जवान बच्चे ताली बजाइए। होठों को खोलिए। वो नदी आपके ऊपर बहकर आ रहा है यीशु के नाम से। आपके हृदय में वो नदी उडारा शाखा लारी बादूना रियंतुरुबिक दिना। ताली बजाइए। वो पवित्र आत्मा का नदी है, वो पवित्र आत्मा का नदी है। वो आपके ऊपर बहकर आ रहा है, बहकर आ रहा है आपके हृदय में वो नदी। वो नदी जहां जहां पर बहता है वहां सब हरा भरा। ओ आज वो नदी हमारे कलीसिया में, आपके हृदय में, आपके परिवार में वो दारा शाखा, वो नदी जब बहकर आता है उसके सामने कोई रुक नहीं सकता है। उसके सामने कोई भी रुक नहीं सकता है। उसके सामने कोई भी रुक नहीं सकता है। उसके सामने कोई भी रुक नहीं सकता है। उसके सामने जो आएगा उसको ऐसे ही निकाल के लेके जाएगा। ओ वो नदी आपके अंदर, वो नदी आपके अंदर, वो नदी आपके अंदर, वो जितना दुष्ट क्रिया है सब 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 निकल रहा है। अभी निकल रहा है, अभी सब निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। वो नदी के सामने
कोई दुष्ट क्रिया नहीं रुक सकता है, कोई अंधकार नहीं रुक सकता है। उडारा दारा शकाला रिखा बाबा बाबा बाबा। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। ऐसे ही घुटने में आ जाइए, हम प्रभु बोझ में जाएंगे, प्रभु बोझ में जाएंगे। जल्दी जल्दी जितने लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए तैयार होकर आए हैं, आप जल्दी घुटने में आ जाए। बाकी लोग पीछे हो जाइए, बाकी लोग पीछे हो जाइए। जल्दी पहला कुरिन्ती की किताब 11वां अध्याय 27वां वचन से पढ़ते समय लिखा है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह को और लहू की अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि वो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। परमेश्वर के बच्चे, आप अपने आप को जांच लीजिए। इस प्रभु बोझ में भाग लेने के लिए आप योग्य है क्या? आप अपने आप को जांचिए, आप अपने आप को जांचिए, आप अपने आप को जांचिए। परमेश्वर प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, आपके लहू से हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु, पवित्र कीजिए प्रभु, पवित्र कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हमें पवित्र कीजिए। आपके बोझ में भाग लेने के लिए आप आपके बच्चों को परमेश्वर योग्य बनाइए प्रभु, पवित्र कीजिए। आपने पवित्र किया इसलिए यीशु के नाम, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हमारे लिए कलवारी क्रूस पर टूटा गया, उसका शरीर इस रोटी के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। रोटी आपको दिया जाएगा, आपके बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को रख लीजिए। आपको रोटी दिया जाएगा, मुट्ठी बंद कर प्रार्थना के साथ रखिए। उसके बाद हम सब मिलकर खाएंगे करके कहते समय सब मिलकर प्रार्थना के साथ खाएंगे।
कोई है हाथ ऊपर उठा सकते हैं, नहीं तो हम सब मिलकर प्रार्थना के साथ इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा, जब कभी पियो में तो मेरे स्मरण के लिए ही किया। हमारे लिए कलवारी क्रूस पर बहाया हुआ उसका लहू, हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आपको दिया जाएगा, प्रार्थना के साथ आप ले लीजिए, उसके बाद हम सब मिलकर पिएंगे करके कहते समय सब पवित्र स्थान में जाएंगे हम, उसके लहू के द्वारा, पवित्र स्थान में जाएंगे हम, उसके लहू के द्वारा, हम सब मिलकर प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन कहता है, जो उसके देह इस शरीर को खाते हैं, जो उसके लहू इस रस को पीते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे अनंत जीवन का प्रतिज्ञा देते हैं। ओडा राधा रा शाखा ला रेखा बाधोना, वो अनंत जीवन का प्रतिज्ञा
इन द नेम ऑफ जीसस। उसका देह में सामर्थ्य है, उसका खून में सामर्थ्य है। इसी समय पर वो सामर्थ्य आपका पूरा शरीर में, आपके शरीर के हड्डियों में, आपके शरीर के नर्स में, हर एक खून में, सब जगह पर उतर गया है, उतर गया है, उतर गया है यीशु के नाम से। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, बाइबल को हाथ में ले लीजिए, ग्लास सब लोग बराबर दे दीजिए। कोई ग्लास नहीं दिया ऐसा है, इधर दे दीजिए, इधर दे दीजिए ग्लास बराबर। पहला थिस्सलुनीके की किताब 5वां अध्याय 12वां वचन से सब मिलके हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुमसे समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते हैं उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भलाई की चेष्टा करो, सदा आनंदित रखो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझो, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार के बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन, आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करके ख़त्म करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते हैं। इस महीने के इस पहले इतवार के दिन हम आपके उपस्थिति में आकर आपकी आराधना करने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद। आपने इस महीने में जो प्रतिज्ञा दिया है, फलेंगे और परमेश्वर बढ़ेंगे करके, प्रभु परमेश्वर आपका आशीष आपके बच्चों के जीवन में इस महीने में होने दो। प्रभु आप आशीष कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम आपके बच्चों को आशीष करते हैं। आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। सबके लिए खाना है, अच्छे से खाइए, उसके बाद प्रार्थना के लिए आइए। गॉड ब्लेस।